Second chapter numerical number 2. In this numerical, read the numerical read करें. In 10 seconds, a cyclist increases its speed from 5 kilometers per hour to 7 kilometers per hour, while a car moves from rest to 20 kilometers per hour in the same way. Calculate and compare acceleration in each case. सबसे पहले उन्होंने कहा है कि in 10 seconds a cyclist increased its speed from 5 km to 7 km per hour, while car moves from rest to 20 km per hour in the same time. Calculate the compare acceleration in each case. आपको acceleration calculate करनी है, ठीक है. एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले क्या है, आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है. आपको वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी एंड स्पीड आर द सेम थिंग. आपको पता है ना, अगर किसी भी क्वांटिटी में टाइम गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो आपको एक्सेलरेशन ही फाइंड करनी है. चाहे वेलोसिटी हो चाहे स्पीड गिवन हो, दे बोथ आर काउंटेड द सेम थिंग. तो अगर आपका एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी और स्पीड गिवन है. अगर वेलोसिटी गिवन है तब भी एक्सेलरेशन, स्पीड गिवन है तो तब भी एक्सेलरेशन. और यहाँ पे ज़रा कहानी कुछ इस तरीके से कि उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, इनिशियल एंड देन फाइनल रीडिंग दी हुई है. ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग दी हुई है. तो आप सबसे पहले यहाँ पे टाइम नोट करेंगे. टाइम कितना है मोहम्मद? 10 सेकेंड. टाइम जो है 10 सेकेंड. 10 सेकेंड. और जो वेलोसिटी है साइक्लिस्ट की, एक कार की है और एक साइक्लिस्ट की है ना. साइक्लिस्ट की वेलोसिटी कितनी है मोहम्मद? 5 kilometers to 7 kilometers. 5 किलोमीटर पर आवर है ना, टू 7 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो अब मुझे ये देख के बताएं, ये जो 5 किलोमीटर पर आवर है, मैं से क्या बताती हूँ कि किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड में. वेरी गुड. और जो 7 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो इन दोनों वेलोसिटीज का हम लोग क्या ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा इनिशियल और फाइनल बन जाएगा. और इन्हीं का टाइम नोट करके आपने इनका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना. ठीक है, कार का अगर मैं देखूं तो उसने रेस्ट का कहा था. रेस्ट है वो 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद कार से उसका किलोमीटर पर आवर है. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले यहाँ तक डाटा कंक्लूड करके लिखते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2. ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2 में t इज इक्वल टू, सबसे पहला जो टाइम गिवन है साइक्लिस्ट वाले का टाइम कितना है, 10 सेकेंड. ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी किसकी है आपने साथ में मेंशन करना पड़ेगा. मैं सी वाई लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये साइक्लिस्ट की है. ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर. अब 5 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ. ये कैलकुलेटर में करते जाएं साथ साथ. और आवर में है हमारे पास 36 सेकेंड में लिखेंगे इसको. अब ये 5000 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो मुझे बता दें क्या आंसर आएगा. 1.38. आपके पास आ जाएगा 1.38. ये इनिशियल वेलोसिटी है ये साइक्लिस्ट की. ठीक है, मीटर पर सेकेंड. अब उसके बाद हम लोग फाइनल वेलोसिटी किसकी फाइंड करनी है, अगेन साइक्लिस्ट की. 7001. हाँ जी, उसका भी करते जाएं साथ साथ. कैलकुलेटर पे देखें. सेवन मल्टीप्लाई बाय 1000. 1.94. ठीक है, मैं ज़रा आंसर लिख लेती हूँ इसको कंप्लीट करके. कितना है, 1.94 मीटर पर सेकेंड. अब ये मैंने साइक्लिस्ट की निकाली है, अब मुझे कार वाले की निकालनी है. यहाँ पे मैं ये सी लिख दूँगी, कार पूरा ही लिख देते हैं. ठीक है, इसकी इनिशियल कितनी गिवन है, स्टार्ट रेस्ट से तो 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फाइनल बताएंगे. फाइनल कितनी है कार मोहम्मद? फाइनल जो है 1.94.
नहीं नहीं 20 किलोमीटर है, क्या हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर है, गाड़ी गाड़ी की बताना ना। 20 किलोमीटर पर आवर को लेके जाएंगे वही सेकंड में, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 5.55। चले 5.5 काफ़ी है। 5.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? टाइम। अगर आप देखें टाइम सबके लिए काफ़ी है ना। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है साइकिलिस्ट की भी, और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कार वाले की भी, ठीक है? तो फार्मूला तो वही रहेगा कि इसका अगर हम लगाएंगे तो वो हो जाएगा VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम। तो सेम एज इट इज़, जो एक्सेलरेशन कार वाले की निकालनी है वो भी इतनी है। तो अब आप इसको करेंगे सॉल्व, और आप मुझे इसको वैल्यू देंगे सॉल्व करके। ये VF VI डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक हो गया? चलें जी मोहम्मद, अब ये आप इसमें वैल्यू पुट करें। सबसे पहले साइकिलिस्ट वाले की वैल्यू पुट करें, और फिर उसके बाद गाड़ी वाले की। डिस्टेंस अगर गिवन ही नहीं है तो दूसरी तरफ क्या लेके जाऊंगी मैं? क्वेश्चन को देखें, बॉल ऊपर फेंका गया है, फिर बॉल वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक के नीचे आया है, वापस आने में उसको 2 सेकेंड लगे हैं। ग्रेविटी की, बस ये चीज़, ग्रेविटी की वैल्यू डालेंगे, क्योंकि बॉल शोज द हाइट कवर एंड बाय गेटिंग डाउन इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ डाटा लिख रही हूँ। अगर कोई भी चीज़, ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर एक डिफरेंस बताती हूँ। अगर कोई चीज़ ऊपर जाती है ना तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है, तब भी ग्रेविटी की वजह से। लेकिन मोहम्मद यहाँ पे डिफरेंस आता है, ये चीज़ तो डायरेक्टली नीचे आएगी, वो तो 9.8 की वजह से नीचे आएगी, कंपलसरी सी बात है। लेकिन कोई चीज़ें जो ऑपोजिट होके जाती हैं, ग्रेविटी से ऑपोजिट में जाती हैं, तो वो नेगेटिव में काउंट होती हैं, -9 यहाँ पे हमेशा चीज़ याद रखिएगा। जब भी कोई चीज़ अपवर्ड जा रही है, अगर आपने उसका कुछ भी मेजर करना है तो ग्रेविटी अपवर्ड में होगी। अब आप खुद देखें, बॉल को ऊपर फेंका गया, थ्रोन स्ट्रेट अप सच दैट इट टुक 2 सेकेंड टू रीच द टॉप आफ्टर, कि उसको टॉप में पहुंचने के लिए बॉल ऊपर गया है, नीचे नहीं आ रहा, बॉल ऊपर है, ऊपर वो टॉप में 2 सेकेंड लगा है, और ऊपर उसने किसी शेल्टर में फेंका, किसी चीज़ में फेंका, लेकिन बॉल ऊपर है, ऊपर फेंक दिया उसने। ठीक है, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्शन हुआ है। इज इट क्लियर? टाइम कितना गिवन था उसको ऊपर पहुंचने तक? 2 सेकेंड। और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी गिवन है 9.8। वेलोसिटी 9.8 तो ग्रेविटी होती है मोहम्मद। इसका यहाँ लिखा हुआ तो है। A ball is thrown straight up such that it took 2 seconds to reach the top after which it started falling back. Oh, 5 seconds। नहीं, वो 2 सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी ही उसकी 0 है, क्योंकि वहाँ जाके वो रुक गया मोहम्मद, उसने अपनी मोशन रोक दी है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई है। अब इनिशियल उसको कितनी वेलोसिटी लगी है वो तो नहीं गिवन, इनिशियल वेलोसिटी ही तो फाइंड करनी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ही तो हमने फाइंड करनी है। और ग्रेविटी का जो एक्शन हुआ है दैट वाज अगेंस्ट, जो ये डन हुआ है एक्शन वाज अगेंस्ट, तो ये -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब वो वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड करते तो उसके लिए मैंने कौन सा लिखवाया हुआ फार्मूला? VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। ठीक है, VF इज इक्वल टू
वी आई प्लस जी टी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और मैंने इनिशियल को साइड पे ले जाएंगे, दूसरी वैल्यू साइड पे आ जाएगी, तो मेरा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी। वैसे फार्मूला होता है वी एफ इज इक्वल टू आई प्लस ए टी। अगर एक्सेलरेशन हो तो एक्सेलरेशन के लिए करते हैं, एक्सेलरेशन नहीं होगी तो ग्रेविटी के लिए करेंगे। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल मुझे फाइंड करनी है, इनिशियल को मैंने यहाँ रख दिया, प्लस इंटू अब ग्रेविटी की वैल्यू पुट करूँगी माइनस इंटू 9.8 एंड देन इंटू 2। ठीक हो गया, इंटू 2। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस 9.8 को मल्टीप्लाई करके देखें कितना आ जाएगा। ये तो ज़ीरो टर्म ही रहेगी ना, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -19.6। 19.6। अब देखें ये माइनस मैंने क्यों लगाया, कहाँ से आया माइनस? ग्रेविटी से ऊपर जा रहा है। नहीं अरे ये नहीं, ये दोनों v और 19, क्योंकि देखिए वो प्लस था, ऊपर माइनस था, प्लस माइनस माइनस होता है, तो वो वाला माइनस की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये वी आई 19.6 मीटर पर सेकेंड मेरे पास आंसर आ गया। मुझे उसने क्या पूछा था, क्या फाइंड करना है? इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, सॉरी ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी ही हम लोगों ने फाइंड करनी थी। व्हाट वाज द स्पीड विद विच द बॉल वाज थ्रोन अप, कि जैसे बॉल ऊपर फेंका गया था वो स्पीड क्या थी, तो वो तो फाइनल, वो तो इनिशियल वेलोसिटी थी, वहाँ पहुँच के वो 0 हो गया था। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ गई? जी। बहुत ईजी सा था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अब 4 वाला देखें। आवर कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी of 20 meter per second for 20 seconds. Then brakes are applied and it comes to rest with uniform deceleration in 30 seconds. Plot the graph to calculate this distance using speed time graph. सबसे पहले जो डाटा है मुझे वो लिखवाएं। डाटा क्या क्या डाटा आप लिखवाएंगे? Car is moving with uniform velocity of 20 meter per second. So constant 20 meter per second. For 20 seconds. एक मिनट। Brakes are applied and it comes to rest with uniform deceleration in 30 seconds. Plot the graph to calculate this distance using speed time graph. सबसे पहले मुझे बताएं कि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल इनिशियल टाइम गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल जो है वो 0 हो गया। नहीं गौर से रीड करें। इनिशियल वेलोसिटी, अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट मतलब इनिशियली स्टार्ट हुआ है ना 20 मीटर पर सेकेंड। इसी 20 मीटर पर सेकेंड के साथ टाइम कौन सा है, कितना है टाइम? 20 सेकेंड। ठीक है, अब मुझे बताए फाइनल वेलोसिटी कितनी बताई है उसने? वी एफ कितना बताया? वी एफ जो है मैं रीड करती हूँ, बताती हूँ। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, कि यकदम उस पर रेस्ट आ गया है। रेस्ट पे क्या होता है, हमारी बॉडी 0 पे चली जाती है, 0 पे, और 0 पे जाने के बाद इसका टाइम कितना हो गया? 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को ऐसे लिखें, फ्रॉम द ग्राफ आपने बताना है। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसी का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ आई कैन। कैसे? ये देखें, ये सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे। अच्छा देखें, सबसे पहले क्या हुआ है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड उसकी 20 तक चली है ना, फिर उसकी सडन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्रॉप हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर दूँ, ये 0 था और ये 20 था। ओके हो गया, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है।
ठीक हो गया? ओके, तो ये 20 हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास आप मेंशन करें, ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं यूएफ लिख रही हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ये यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन है जिसमें वो लो हो रहा है, बिल्कुल डाउन चला गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। और ये जो सबसे पहला गैप आया ना यहाँ पे, आज के इसका टाइम कितना था 20 के साथ, इसका टाइम कितना था 20। और जो डी एक्सेलरेशन है इसका टाइम कितना हो गया 30। गुड, ओके। ठीक है। वैसे आपने यहाँ ऊपर क्या लिखा है? वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, UN, UV, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और आपने यहाँ यू लिखा है, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसने कहा पीछे वाले उस पे। जी जी, ये लें। ओके, हम लोग कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है कि हम लोगों ने जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है और उसी के साथ टाइम 20 सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, उसी का टाइम 2:30 है। क्लियर? टाइम 2 इसका 30 है। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस स्पीड ग्राफ, के अकॉर्डिंग उसकी डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करवाऊँ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, क्योंकि 20 में सबसे पहले उसकी बिल्कुल यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म से बिल्कुल यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन में चला गया। तो पहले यूनिफॉर्म में उसका टाइम 20 था, फिर यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन में उसका टाइम 30 हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर मैं अब मेरे पास दो डायग्राम्स आई हैं, एक मेरे पास रेक्टेंगल आ रहा है, एक मेरे पास ट्राइंगल आ रहा है। तो एरिया अकॉर्डिंग टू द रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल में मैंने वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। वैल्यू पुट की कि देखिए अब बेस कैसे पता चलेगा, हाइट कैसे पता चलेगा, आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया आपको वहीं से पता चलेगा। ये आपकी बेस है, सॉरी ये आपकी हाइट है, ये आपकी बेस है। क्लियर हो गया? और फिर से ये जो 0 हो गई ये आपकी क्या हो गई, बेस हाइट, और ये आपकी हो गई 30 वाली बेस। ठीक है, अब देखें अब मैंने पुट हो गई वो 20 सारी, सॉरी 30 जो है वो आपकी बेस है, 20 ये वाली 30 आपकी ये वाली बेस है, 30 ये वाली बेस है, 30 लिखा हुआ है नेक्स्ट वाले में। तो जो 20 यहाँ पे वही 20 इसी का ऑपोजिट साइड वाली जो है क्या है हाइट, वो भी इसकी 20 है। हाइट दोनों की सेम है, बेसिस अलग हैं, हाइट दोनों की सेम है। ठीक है, फिर मैंने उसमें सिंपल बेस एंड हाइट की वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद उसको सिंपलीफाई किया तो 400 + 6 700 मीटर आ गया। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो पुरानी बुक से लिया गया है, जो लास्ट ईयर 9 की बुक थी, लेकिन उसमें ये चीज़ थी, उसमें 60 सेकेंड था। 60 सेकेंड का आंसर 1 किलोमीटर, उन्होंने इरेज करने के बजाय वो उन्होंने इरेज नहीं किया, 1 किलोमीटर लिखा। अगर आप 60 के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका 1 किलोमीटर आएगा। हम लोगों ने 30 सेकेंड के अकॉर्डिंग किया तो हमारे पास आंसर 700 आया। ओके ओके, ठीक है, हम लोगों ने ये फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स डन कर लिए हैं। इस फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल में आपको कोई कन्फ्यूजन, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगर आप एक दफ़ा इसको सॉल्व करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, या ओके।